ये मस्जिद है, शूटिंग घर नहीं है। परमिशन है तो अब फिर तो शूटिंग घर बना दो इसको। आप लोग ऐसा शूटिंग नहीं कर सकते, फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने कैसा आएगा आदमी? नहीं क्या? अरे ट्रस्टी का तो फिर पिक्चर का सुभाष घाई सबको दे दो ना यार, डायरेक्टर को दे दो। ऐसा लेडीज जेंट्स कोई भी आएगा ऐसा शूटिंग कर रहे हो, सही नहीं है। क्या ये भी दिन अब देखना बाकी था कि अब मस्जिदों में, अल्लाह के घर में फिल्में बनाई जाएगी और अल्लाह के घर में फिल्में बनाने वालों को इजाजत दी जाएगी, परमिशन दी जाएगी और हीरो हीरोइन को फिल्में बनाने के लिए मस्जिद में अब एंट्री दी जाएगी। क्या मस्जिद में अब फिल्मी सीन फिल्माए जाएंगे? क्या अल्लाह ना करे आगे चलकर मिंबर और मेहराब में खड़े होकर कोई एक्टर कोई एक्ट्रेस डायलॉग बोलते हुए नजर आएंगे? वैसे तो आए दिन दिल दुखाने वाले वीडियो सामने आते रहते हैं, जिसको देखने के बाद बहुत दिल दुखता है, दीवार पर सर मारने को दिल होता है। लेकिन कुछ वीडियोस देखकर कलेजा फटने को आता है। दिलो दिमाग में शर्म हया का एक तूफान उमड़ने लगता है। खबरों की माने तो कहा जाता है कि यह वीडियो मुंबई के किसी मस्जिद का है, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एक मस्जिद के ट्रस्टी या मस्जिद के जिम्मेदार सेठ साहब ने मस्जिद में फिल्मी शूटिंग की इजाजत दी। जब उस मस्जिद के खादिम या मुअज्जिन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सेठ साहब ने इजाजत दी है, हम क्या कर सकते हैं, आप खामोश हो जाइए। आपको यकीन नहीं आता ना? आप एक छोटा सा वीडियो पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ये मस्जिद है, शूटिंग घर नहीं है। परमिशन है तो अब फिर तो शूटिंग घर बना दो इसको। आप लोग ऐसा शूटिंग नहीं कर सकते, फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने कैसा आएगा आदमी? नहीं क्या? अरे ट्रस्टी का तो फिर पिक्चर का सुभाष घाई सबको दे दो ना यार, डायरेक्टर को दे दो। ऐसा लेडीज जेंट्स कोई भी आएगा ऐसा शूटिंग कर रहे हो, सही नहीं है। हाँ, सेठ का ऑर्डर है तो सेठ का ऐसा जो मस्जिद में ऑर्डर दे दे, कुछ भी मस्जिद में कोई भी शूटिंग का ऑर्डर दे दे, कैसा रहेगा यार? अरे ट्रस्टी अगर बोले, ट्रस्टी बोल देगा इसको मैदान बना दो, मैदान बना देगा। अरे नहीं है तो मोहल्ला वाला मिल के चला लेंगे हम लोग यार, ट्रस्टी का जरूरत थोड़ी है, मोहल्ला वाला मिल के हम लोग कर लेंगे। मस्जिद है, खुदा का घर है। ठीक है चिल्लाना भी नहीं चाहिए। हाँ, चिल्लाना नहीं चाहिए तो आप लोग को देना नहीं चाहिए, कर दें तो हम बोलेंगे तो वो मस्जिद बोल देंगे, वो करेंगे तो बोलेंगे मस्जिद में मत चिल्लाओ। मस्जिद में मत चिल्लाओ ना, वो खामोशी से कर रहा है तो चिल्ला रहे हो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। देखिए, इस्लाम में मस्जिदों की बड़ी अहमियत है और बड़ी अजमत है। ये अल्लाह की बंदगी, जिक्र, कुरान पाक की तिलावत करने का मकाम है। जिस जगह अल्लाह को याद किया जाता है, बंदगी के सजदे किए जाते हैं, इससे बढ़कर और कौन सी जगह हो सकती है। जिस तरह इंसानों का नसीब होता है, उस तरह जमीन के टुकड़ों का भी नसीब होता है। हर जमीन के टुकड़ों के मुकद्दर में
अल्लाह का घर बनना नहीं होता। अल्लाह पाक जमीन के जिस हिस्से को चाहता है अपना घर बनाने के लिए चुन लेता है। हदीस शरीफ में है कि जिस तरह तुम आसमान के सितारों को चमकता और दमकता हुआ देखते हो, आसमान वाले जमीन पर कायम मस्जिदों को इसी तरह रोशन और मुनव्वर देखते हैं। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिदों की तामीर का काम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लिया। लेकिन अफसोस आज बहुत सारी मस्जिदें जाहिलों के हत्थे चढ़ गई है, जिन्हें मस्जिदों के तकद्दुस का पता ही नहीं। वो अल्लाह के घर को अपनी प्रॉपर्टी समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों के अंदर उन जाहिल सेठों से सवाल पूछने की हिम्मत तक बाकी नहीं रही है। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिदें सिर्फ मस्जिदें नहीं हुआ करती थी, बल्कि कम्युनिटी सेंटर हुआ करती थी। हर वो काम जो इंसानों के, मानवता के और लोगों के भलाई के लिए हुआ करते थे, वो सारे काम मस्जिदों से हुआ करते थे। मैं आपको बता दूं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए उम्मत की हलाल कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा मस्जिदों में यानी अल्लाह के घर में लगा होता है। लेकिन 24 घंटों में सिर्फ 1 या 2 घंटे मस्जिदों को नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद ताला लगा दिया जाता है। और ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही होता है, जबकि अमेरिका, यूरोप जैसे मुल्कों में मस्जिदें भी है और कम्युनिटी सेंटर भी है, जहां से बहुत सारे भलाई के काम और इंसानियत की खिदमत के काम होते हैं। और मस्जिदें 24 घंटे खुली होती है। मस्जिदों को लेकर मेरे जहन में हमेशा से कुछ बातें हैं। अगर मस्जिदों के जिम्मेदार और मस्जिदों में चंदा देने वाले इस काम को करें तो मस्जिदों का सही हक अदा होगा, अल्लाह के घर का सही इस्तेमाल होगा। जिस तरह मस्जिदों में इमाम और मुअज्जिन के रूम बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, क्या ठीक उसी तरह आम गरीब लोगों के लिए मस्जिद को लग कर ही, मस्जिद के कमेटी के अंडर ही एक अलग छोटा सा एक क्लिनिक, एक दवाखाना क्यों ना बनाया जाए, जहां महल्ले के गरीब लोग बिना किसी जात और मजहब को देखे हुए उन लोगों का, गरीब लोगों का मुफ्त या कम कीमत पर इलाज हो, जहां पर उन्हें महंगी दवाइयां मुफ्त या कम कीमत पर दी जाए और बड़े ऑपरेशन के लिए या बड़े इलाज के लिए उनकी सही रहनुमाई की जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मस्जिद की ही कमेटी हो और मस्जिद को लगकर ही एक ऑफिस हो, जहां पर रोजाना महल्ले के तहकीक करके जो गरीब, वाकई में जो सच में गरीब और नादार और जरूरतमंद लोग हैं, महीने में एक बार क्यों नहीं होता, मस्जिद से ही उनको राशन तकसीम किया जाए, बेवाओं की दाद रसी की जाए। उसी ऑफिस में एक मैरिज ब्यूरो भी हो, जहां से बिन ब्याही, मुतल्लका और बेवाओं के घर बसाने का इंतजाम किया जाए, गरीब बच्चों की शादियों का इंतजाम किया जाए, इज्तिमाई शादियां की जाए और लोगों के फैमिली मैटर बजाय कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने जाने के इसी मस्जिद के ऑफिस में ही कुरान और हदीस की रोशनी में सुलझाए जाए। इज्तिमाई ज़कात और सदकात और अतियात जमा करके ये फलाह और बहबूद और इंसानियत के काम, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, मगर तू ही न चाहे तो बहाने हजार है। जब इतने फलाह बहबूद के और इंसानियत के और मानवता के काम मस्जिद से और अल्लाह के घर से, जो बिल्कुल अल्लाह के घर का हक है, जो करना चाहिए, जो होना चाहिए, जब होगा तो कोई मस्जिद के ऊपर उंगली नहीं उठा सकेगा, और कोई उंगली क्या आंख भी उठाएगा तो मस्जिद के महल्ले वाले एक दीवार बनकर सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन अफसोस, करोड़ों रुपए खर्च करके हम सिर्फ मस्जिदें सजा रहे हैं। ऐसी कई मस्जिदें हैं जहां पर यानी टॉयलेट और बाथरूम में मार्बल लगाए जा रहे हैं, सिल्वर और गोल्डन कलर के नल लगाए जा रहे हैं और कालीन बिछाई जा रही है और पूरी मस्जिद को मार्बल और एसी का बनाया जा रहा है, जबकि उसी महल्ले के गरीब और नादार और जरूरतमंद लोग सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे सारे काम बिना मजहब और बिना धर्म देखे हुए अगर हम इंसानियत के और मानवता के काम मस्जिद से करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह ये मस्जिद का सही हक भी अदा होगा
और अल्लाह के सामने जब हम जाएंगे तो इंशाअल्लाह शर्मिंदा नहीं होंगे। दूसरे मजहब के और दूसरी कौम के लोग ये काम बहुत बेहतर अंदाज में कर रहे हैं। अपने मंदिरों से, अपने चर्चों से, अपने आश्रमों से इंसानियत और फलाह बहबूद के काम कर रहे हैं। लेकिन हजारों मस्जिदें और लाखों करोड़ों नमाजी और अरबों रुपए खर्च करने के बाद एक मस्जिद बनती है और मस्जिद बनी है, लेकिन हमारी कौम बेयारो मददगार है। कुछ जाहिल मस्जिदों के जिम्मेदार और सेठों की हठधर्मी की वजह से, उनकी नीयतों की खराबी की वजह से पता नहीं हम लोग कब होश के नाखून लेंगे। मुझे आप आज 2 राय दीजिए कमेंट सेक्शन में। उस मस्जिद के बारे में भी आपका क्या कहना है, यानी उस मस्जिद वालों के बारे में जिन्होंने फिल्मी शूटिंग की मस्जिद में इजाजत दी। क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। और दूसरा, जो मैंने आज मस्जिद से रिलेटेड जो काम बताए हैं, जो फलाह बहबूद के और इंसानियत की खिदमत के, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये दोनों आपकी राय बहुत कीमती होंगी मेरे लिए। तो कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिए, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, बहुत मोटिवेट होता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो आप जरूर अपनी राय देंगे, मैं इसे उम्मीद करता हूं। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। उलमाए इकराम के लिए खुसूसी रियायत। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मिफ्ताही परफ्यूम के जानिब से 2 बेहतरीन और नई खुशबू, 2 नए इत्र लॉन्च करने जा रहे हैं। पहला है अल हरम और दूसरा है किस्वा। ये दोनों खुशबुएं, दोनों इत्र अरबिक है और इन दोनों की खुशबू स्वीट है। ये इत्र न ज्यादा लाइट है न ज्यादा स्ट्रांग है और इसकी लास्टिंग 5 से 6 घंटे तक की है। और इन दोनों इत्रों को मर्द औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 100% अल्कोहल फ्री है। इसकी कीमत सिर्फ 800 रुपए है। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप इन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और मजीद मालूमात भी ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी आ रही है www.miftahiperfumes.com। आप इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर